बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी मैंगो डिज़र्ट की बहुत ही आसान और लाजवाब सी रेसिपी, जो बनाने में भी आसान है और खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। बिल्कुल 10 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाएगा डिज़र्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। आजकल जैसे कि आम का मौसम है और हर जगह आम ही आम नज़र आ रहे हैं, तो आम से ये मज़ेदार से डिज़र्ट बनाए। अगर आपके घर में दावत है तो दावत में बनाएं, और जैसा कि अब वीकेंड आ रहा है, वीकेंड में बनाएं और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें। बहुत ही क्रीमी और रिच ये डिज़र्ट बनकर तैयार होता है। और जैसा कि आजकल गर्मियाँ है ना, तो गर्मियों में बगैर चूल्हा जलाए आप ये बेहतरीन सा मीठा घर में बना सकते हैं। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए फिर वक्त ज़ाया किए बगैर इस मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से मैंगो डिलाइट को घर में बनाना सीखते हैं। मैंगो डिलाइट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आम ले लिए हैं। आम मैंने यहाँ पर तकरीबन 500 ग्राम आम था, एक बड़े साइज़ का, जिसको मैंने आधे से ज़्यादा जो है ना वो रफली काट के इस तरह से टुकड़ों में काट लिया। और यहाँ पर ये देखिए आधे से कम मैंने यहाँ पर छोटे छोटे चंक्स काट लिए थे। तो ये बस ये एक ही आम से मैंने ये दोनों चीज़ें जो है ना वो सेपरेट कर ली हैं। सबसे पहले हमने जो ये रफली आम काटे थे ना, इनको हमने ग्राइंड करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सचर ले लिया है और उसके अंदर ये सारे के सारे जो आम है ना जो हमने रफली काटे थे ये डाल देंगे। अब इसका ढक्कन बंद करके हम इसकी एक प्यूरी सी तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल फाइन प्यूरी हमने बनानी है इसकी। तो यहाँ पर देखिए आम को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था और ये इसकी फ़ाइन प्यूरी रेडी हो गई है। तो बस अब इसी प्यूरी में से ना तकरीबन 1.5 से 2 खाने के चम्मच जो है ना हम अलहदा कर लेंगे। तो बस इसको अलहदा करके एक तरफ रख देते हैं, ये बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप दूध। इस दूध में हम डालेंगे तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच कंडेंस मिल्क। आप चाहें तो नॉर्मल जो चीनी होती है ना वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर कंडेंस मिल्क डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और उसके बाद ये जो दूध है ना इसको हम एक तरफ रखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक सर्विंग डिश ले ली है जिसमें हमने ये डिज़र्ट तैयार करना है। तो उसके अंदर हम रखेंगे केक। तो ये केक के स्लाइसेस जो है ना मैं इस तरह से सेट कर दूंगी। अगर आपके पास केक मौजूद नहीं है तो आप ब्रेड के स्लाइसेस भी इस तरह काट के इसके अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे केक के स्लाइसेस को हमने इस तरह से सेट कर दिया है। अब हमने क्या करना है, कांटे की मदद से जो ना इसको प्रिक कर लेना है। यानी कि इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा ना कांटे की मदद से इसमें सुराख से कर लेंगे, क्योंकि हमने इसके ऊपर जो ना अभी मिल्क जो रेडी किया था वो डालना है, ताकि ये अच्छी तरह से इसको सोक कर सके। तो यहाँ पर देखिए केक के ऊपर मैंने अच्छे से कांटे से निशान लगा दिए हैं। अब जो हमने ये दूध तैयार किया था ना कंडेंस मिल्क वाला, ये इसके ऊपर पोर कर देंगे। तो अच्छी तरह से हमने ये डालना है इसके ऊपर, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद जो है ना हम ये जो केक है ना इसको एक तरफ रख देते हैं। आप चाहें तो इसको फ्रिज में रख सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर 1.5 कप ले ली थी व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम को अच्छा ठंडा होना चाहिए, तभी ये अच्छे से बीट होगी। उसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 2 खाने के चम्मच भरकर कंडेंस मिल्क। अब हमने क्रीम को अच्छी तरह से बीट कर लेना है। आप चाहें तो हैंड विस्कर की मदद से भी इसको बीट कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम जो है ना थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए ना मैंने क्रीम को अच्छे से बीट कर लिया है। और ये देखिए अपने साइज से जो ना डबल हो गई है, ये देखिए। तो बस अब हमने क्या करना है, ये जो क्रीम है ना इसमें से आधी से ज़्यादा हमने निकाल कर एक तरफ रख लेनी है। तो ये देखिए तकरीबन आधे से ज़्यादा हम निकालेंगे, क्योंकि बाकी की क्रीम में ना हमने मैंगो की प्यूरी डाली है, तो फिर वो बैलेंस हो जाएगा। तो ये देखिए आधी हम एक तरफ रख देते हैं और बाकी की जो क्रीम है ना इसके अंदर जो हमने मैंगो प्यूरी तैयार की थी ना वो डाल देंगे। तो ये सारी की सारी हमने डाल दी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो स्पैचुला की मदद से कर लें, या फिर जो हैंड विस्कर है ना उसकी मदद से भी अच्छे से बीट कर सकते हैं, ताकि आम की प्यूरी डालने के बाद हमारी जो क्रीम है ना वो बैठे ना और फ्लफ़ी सी रहे, जैसे हमने इसको रेडी किया था। तो ये देखिए मैं विस्कर की मदद से भी थोड़ा सा इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि ये मज़ीद फ्लफ़ी हो जाए। तो बस ये हमारी जो क्रीम है ना मैंगो प्यूरी वाली, ये बिल्कुल रेडी हो गई है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए केक के ऊपर जो हमने दूध डाल के रखा हुआ था ना, तो अब इसके ऊपर हमने जो ये मैंगो वाली क्रीम तैयार की थी ये डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह से ना हमने स्प्रेड कर देना है, इवन करेंगे चारों तरफ से। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
तो एक लेयर हमने क्रीम की लगाई है, दूसरी लेयर हमने मैंगो प्यूरी वाली जो क्रीम थी इसकी लगाई है, तीसरी लेयर हम ये मैंगो चंक्स जो हमने काट के रखे थे ना इसकी लगा देंगे। तो ये देखिए अच्छे से स्प्रेड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा ये मीठा बनने वाला है, तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए 3 लेयर्स जो है ना हमने लगा दी। अब चौथी लेयर लगाएंगे हम वाइट वाली क्रीम की जो हमने अलहदा करके रखी थी। इसको भी इस तरह से फैलाते हुए हम डालेंगे और अच्छी तरह से जो है ना स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ से। ये देखिए इस तरह से। तो जब ये सेट हो जाएगा ना तो दिखने में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगा। तो यहाँ पर देखिए आप इसको एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाना है तो इसके ऊपर से आप थोड़ा सा डेकोरेट कर लें। मेरे पास थोड़ा सा केक बच गया था तो मैंने उसका चूरा कर लिया, उसको हम इस तरह से किनारों पर सेट करेंगे। ये देखिए चारों तरफ मैंने अच्छे से केक को सेट कर लिया है। अब जो हमने यहाँ पर मैंगो प्यूरी अलहदा करके रखी हुई थी ना वो थोड़ी थोड़ी करके इसके ऊपर मैं ये डालूंगी। वैसे तो आप मुझसे ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं आई एम श्योर, लेकिन मुझे जैसा आता था मैंने वैसे बना दिया इस तरह से। अब टूथपिक की मदद से है ना इसको हम इस तरह राउंड राउंड करेंगे ना तो इसकी एक अच्छी सी लुक आ जाएगी। ये देखिए टेस्ट के साथ साथ अगर कोई भी चीज़ प्रेजेंटेबल हो तो वो खाने में ज़्यादा मज़ेदार लगती है, ख़ास तौर पर कोई भी डिज़र्ट वगैरह। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको अच्छे से राउंड राउंड कर दिया तो ये एक डिज़ाइन सा बन गया है। तो ये लीजिए माशाल्लाह से हमारा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सा ये मैंगो डिलाइट बनकर तैयार हो गया है। अच्छा ये आपको दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी आपको इसको सर्व नहीं करना। पहले इसको अच्छी तरह से आपने चिल करना है, ठंडा करना है, उसके बाद इसको सर्व करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्लिंग रैप की मदद से इसको कवर करूँगी और उसके बाद इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। लेकिन अगर आपको जल्दी है तो फिर आप फ्रीज़र में रख के इसको सर्व कर सकते हैं तकरीबन 2 से 3 घंटे में। तो चलिए इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ, उसके बाद मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको चेक करवाऊँगी। तो माशाल्लाह से यहाँ पर देखिए तकरीबन 5 घंटे हो गए थे इस डिज़र्ट को फ्रिज में रखे हुए। तो आइए इसको अब चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये सेट हो गया। अब इसको कट करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही क्रीमी रिच और मज़ेदार सा हमारे ये डिज़र्ट बना है। ये देखिए आपको दिखने में ही लग रहा होगा ये कितना मज़ेदार लग रहा है। यकीन जानिए ये दिखने में जितना टेस्टी लग रहा है ना, खाने में ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। एक बार आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को, स्पेशली आपके बच्चों को तो ये ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।